हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और आज ही आपका ज्योग्राफी का लास्ट लेक्चर होगा, तो यहाँ पे जो आपकी कुछ फैक्चुअल चीजें हैं वो हम कर रहे थे। आपके लास्ट वाले लेक्चर में भी कुछ की थी और इस वाले लेक्चर से भी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कोल्ड हो गया है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, वॉइस वगैरह थोड़ा ऐसी आएगी, ठीक है। चलिए, अब कुछ मेजर लेक्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे हम, जहाँ पे आपकी वुलर लेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और झेलम रिवर यहाँ से आपका फ्लो करती है। ये ऑक्सबो लेक है आपकी झेलम रिवर पे, जम्मू एंड कश्मीर में है ये। टुलबुल जो प्रोजेक्ट है आपका, टुलबुल जो आपका यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो इसी पे सिचुएटेड है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आपकी इंडिया में। फिर डल लेक जम्मू एंड कश्मीर में है एंड इट इज नेम्ड ज्वेल्ड इन द क्राउन ऑफ कश्मीर। सांभर लेक राजस्थान। एंड लार्जेस्ट इंडिया की कौन सी है? इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। इनलैंड मतलब इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देख लीजिए और कौन कौन सी आपकी सॉल्ट लेक्स है राजस्थान में। डिंडवाना, पंचपदरा एंड लूना करणेश्वर, ठीक है। फिर हम देवहार लेक की बात करते हैं तो ये आपकी मध्य प्रदेश में है। एशिया की सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है और इसको जैसमंद लेक भी कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे राणा प्रताप सागर, ठीक है, या फिर जवाहर सागर भी इसको बोला जाता है, राजस्थान में है। मैनमेड लेक्स है चंबल रिवर पे। गांधी सागर मध्य प्रदेश, मैनमेड लेक है अगेन चंबल रिवर पे। उकई लेक, ये मैनमेड लेक है आपकी तापी पे, कहां पे पड़ती है? गुजरात पे। गोविंद सागर आपका फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेक इज फाउंड बिहाइंड द भाकर नागर डैम, हिमाचल प्रदेश। नागा अर्जुन सागर, ठीक है, आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर पे। फिर निजाम सागर एक लेक है आपकी आंध्र प्रदेश पे। उसके बाद मंजरा तुंगभद्रा आपकी कर्नाटका में। तुंगभद्रा रिवर की पे जो लेक्स हैं आपकी, वो आपकी इंपॉर्टेंट मैन मेड लेक्स हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने आपको बताई थी, इंडिया की जो लार्जेस्ट थी आपकी और इनलैंड लेक थी, वो भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर की, छत्तीसगढ़ में है ये आपका। एंड ये आपकी रिहांद रिवर है जो ट्रिब्यूटरी ऑफ आपकी सोन है, तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश यहाँ पे शेयर करता है। लोकतक लेक फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर्स की बात कर रहा हूँ। मणिपुर में सिचुएटेड है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क यहाँ पे है, जिसको हम कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क बोलते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर। तो इंपॉर्टेंट। चिलिका लेक अगेन, चिलिका, कोलेरू, पुलिकट, तीनों की तीनों लेक अगेन आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चिलिका लेक आपकी उड़ीसा में है। लार्ज सॉल्ट वाटर लगून लेक है। क्या है ये? आपकी लगून लेक है और सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया की, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे चिलिका लेक जो है आपकी, बहुत सारे आपके जो टर्टल्स नेस्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। एक आपका यहाँ पे आइलैंड है, तो वहां पे बीच है एक आपका, वहां पे बहुत सारे टर्टल्स नेस्ट करते हैं। कोलेरू आंध्र प्रदेश, ये लार्ज लगून इन डेल्टाइक रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश। ये भी कौन सी है? ये भी आपकी लगून है। पुलिकट लेक, ये भी आपकी एक लगून लेक है। लगून क्या होता है? मान लीजिए ये जैसे कोई आपका ये लैंड है, अब लैंड पे यहाँ कोई सैंड बार बन गया, यहाँ पे कोई वेव्स ने सैंड बार बना दिया, और जो इसके बीच वाला जो आपका पोर्शन है, पिंक वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आपका वाटर क्या हो जाता है? वो सैंड बार और जो आपकी कोस्ट लाइन होती है उसके बीच में क्या हो जाता है? कैप्चर हो जाता है। इसको हम बोलते हैं लगून, ठीक है। चलिए, श्रीहरिकोटा जो आपका आइलैंड है, जहां से हमारी बहुत सारे आपके सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं, बहुत सारे आपकी टेस्टिंग्स की जाती है मिसाइल्स की, वो आपका यहीं पे सिचुएटेड है, जहां पे आपका सतीश धवन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है। कहां पे? आंध्र प्रदेश में। अब फिर आपका यहाँ पे वेम्बनाड लेक अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपकी लेक जो है यहाँ पे वेलिंगटन आइलैंड है, जहां पे आपकी बोट रेस, वल्लम कली जिसको बोलते हैं, वो ऑर्गेनाइज की जाती है। अष्टामुडी आपकी केरला में है और इट इज द मोस्ट विजिटेड ब्लैक वाटर लेक इन स्टेट, ठीक है। कोलम डिस्ट्रिक्ट में है। इसको अष्टामुडी कयाल भी कहा जाता है। कयाल मींस बैक वाटर्स, ठीक है, ठीक है, बैक वाटर, ब्लैक नहीं बैक वाटर। चलिए, बैक वाटर स्टेट। उसके बाद लोनार लेक आपका एक क्रेटर लेक है, महाराष्ट्र से मीटेओराइट की वजह से बनी है। मीटेओराइट यहाँ पे गिरा, एक गड्ढा हो गया। हुसैन सागर आपकी तेलंगाना में है। बड़कल लेक इज इन हरियाणा, नेचुरल लेक है आपकी फरीदाबाद में। उसके बाद आपका भीमताल लेक उत्तराखंड में, नैनीताल में, और नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया रीजन कहा जाता, इंडिया कहा जाता है। चंबारम लेक आपकी तमिलनाडु में है, ठीक है जी, यहाँ पे देख लीजिए। फिर कलीवली लेक आपकी फिर से तमिलनाडु में। और बाकी जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेक्स थी वो हम कर चुके हैं।
ठीक है। रूपकुंड लेक आपकी उत्तराखंड में, रेणुका लेक फिर आपकी एक फेमस लेक है, लार्जेस्ट लेक है हिमाचल प्रदेश की ये, ठीक है। चोलामू लेक आपकी कहाँ पे है, सिक्किम में है, ठीक है। और तीस्ता रिवर ये हाईएस्ट लेक है इंडिया की, किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि चोलामू लेक आपकी हाईएस्ट लेक इंडिया की है और तीस्ता रिवर का ओरिजिन है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आपके सहस्त्रम कोटा लेक की। ये आपका लेक आपका वेटलैंड है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रामसर कन्वेंशन के अंदर 2002 में बन गया था, और ये आपका वेटलैंड है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है ये आपकी केरला की। चलिए बाकी जो आपकी लेक सेंगमो ये आपकी कहाँ पे है, सिक्किम में है। ये आपकी लेक्स के बारे में बात हो गई यहाँ पे। सलाल लेक अरुणाचल, सबसे ज्यादा हमारे कौन से आपकी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की आपकी क्या है, कोस्ट लाइन है। देखिए कौन सी की है हमारे पास सबसे ज्यादा, आपका गुजरात जो है हमारे पास सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन उसकी है, ठीक है। और शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन हमारे आपके स्टेट किसकी है, गोवा की। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हम दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी इनकी बात करते हैं, अंडमान एंड निकोबार, तो वहां पे यूनियन टेरिटरीज में अंडमान एंड निकोबार की सबसे लॉन्गेस्ट आपकी कोस्ट लाइन है, और दमन एंड दीव की आपकी सबसे छोटी कोस्ट लाइन है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे कुछ आपका ये देखिए कुछ मेजर डैम्स है रिवर की, मेजर डैम्स है आपके पूरे वर्ल्ड में। नुरेक आपके कहाँ पे, तजाकिस्तान एशिया में। कौन सी रिवर है देख लीजिए, भाखरा सतलुज में इंडिया में है। फिर आपके क्यूरोब, आपका क्यूरोब रिवर पे जापान। फिर आपका कहोसा बसा जैम्बेजी, ये इतना ज्यादा यहाँ पे पूरा इंटरनेशनल वाला पूछा नहीं जाता है, तो आप इंडिया की जो डैम्स है वो आप याद रखिएगा, ठीक है। अब कंट्री कैपिटल करेंसी अगर ये कभी कभी पूछ लिया जाए, तो यहाँ पे आप जो मेजर मेजर कंट्रीज है, चाइना, जापान, ठीक है, फिर आपका लिब्रा, टर्की, या फिर जो इंपॉर्टेंट न्यूज में चल रहा होता है ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। तो इन सब चीजों की आपको कैपिटल और आपको इनकी जो करेंसी है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान की अफगानी है, उसके बाद आपका अर्जेंटीना आता है ब्यूनोस एरिस, एंड देन यहाँ पे फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, इसका ऑस्ट्रिया का वियना, यूरो। तो ये आपको खुद से करना होगा। देखिए जी, ये अगर मैं कराऊंगा ना वीडियो में तो पूरा ऐसा लगेगा कि बोलता जा रहा हूँ और बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना होगा कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज का यहाँ पे आपको करना होगा, ठीक है। कुछ आपकी जैसे आपका दुबई हो गया, वहां पे देखना है। कुछ बड़ी बड़ी जो आपके चाइना हो गया, चाइना की कौन सी है, चाइना की जो आपकी करेंसी है वो दो है, ठीक है, रेमबेनी और इसको हम युआन भी कहते हैं, रेमबेनी और इसको हम युआन भी कहते हैं, ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे, तो ये वाली टेबल एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम चलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल जो है इज द हिस्टोरिक सिटी ऑफ सुक्रे, जहां पे आपका सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था, बट द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इज ला पास, ठीक। तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा कम पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये वाला पार्ट आप एक बार देख लीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, ठीक है। थोड़े से ये क्या है आपके आपके यहाँ पे इंटरनेशनल वाले कोई फैक्ट्स है। ब्रेक्सिट की अगर हम बात करेंगे तो यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन से, देखिए पहले जो भी यूरोप की कंट्रीज थी वो सारी यूरोपियन यूनियन में थी, बट अब यहाँ पे यूके ने आपका एग्जिट कर लिया है, यूनाइटेड आपका एग्जिट कर लिया है यूरोपियन यूनियन से, कब, 2020 में। ईरान की नई करेंसी है, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ ईरान ने अपनी जो करेंसी थी रियाल से क्या कर दिया, तोमान कर दिया है, विच इज इक्विवेलेंट टू, जो कि 10,000 रियाल के बराबर है। अब कौन सी करेंसी होगी ईरान की, तोमान, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपके ग्लॉसरी ऑफ ज्योग्राफिक टर्म्स हैं। एब्रेशन क्या होता है, लॉस ऑफ आइस इन द बॉडी ऑफ ग्लेशियर थ्रू मेल्टिंग। एब्रेशन क्या होता है, एब्रेशन में इरोजन ऑफ रॉक बाय वाटर, विंड और आइस, ठीक है। एलुवियम मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, एलुवियल सॉइल मैंने आपको पढ़ाया था। ऑल्टीमीटर आपका एक एनोरॉइड बैरोमीटर होता है जो कि आपके क्या करता है, आपका मेजर करता है हाइट, ऑल्टी मतलब एल्टीट्यूड, तो हाइट मेजर करेगा, ठीक है। ये आपका एयरप्लेन्स में यूज होता है। एनीमोमीटर ये आपका विंड वेलोसिटी आपका मेजर करता है। एंटिक्लाइन आपका आर्च और क्रस्ट ऑफ अ फोल्ड, देखिए मान लीजिए कोई एक वेव है, तो ये वाला जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी एंटिक्लाइन हो जाएगी, और ये नीचे वाला जो इसका ट्रफ का पोर्शन है ये आपकी सिंक्लाइन हो जाएगी। एंटीपोड्स क्या होते हैं, 2 पॉइंट्स डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, इतना आपसे कोई नहीं पूछेगा। अपोजी एंड पेरिजी ये मैं आपको दोनों की दोनों बता चुका हूं। अटॉल आपका एक कोरल स्ट्रक्चर होता है कोरल रीफ का, जो कि आपका रिंग और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ होती है, ठीक है। एट्रिशन
म्यूचुअल वियरिंग डाउन ऑफ रॉक पार्टिकल्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन बाय विंड, वाटर और आइस। क्या होता है इसमें म्यूचुअल वियरिंग में, आपके बहुत सारे पार्टिकल्स इरोड होके आपके एक साथ नीचे आ रहे हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में आपस में कोलिजन होगा एंड देन वो और फाइन पार्टिकल्स में आपके ब्रेक हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं हम एट्रिशन। अब देखिए यहाँ पे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस, ये क्या होते हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरियलिस प्रीवियस लेक्चर्स में, तो ये भी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। एवलेंचे आपका क्या होता है, बर्फीला तूफान, जो बर्फ का आपका तूफान होता है उसको एवलेंचे कहते हैं। एजोनल सॉइल्स, सॉइल्स व्हिच हैज नॉट बीन सब्जेक्टेड सफिशिएंटली टू सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस, मतलब यहाँ पे आपकी जो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस होता है एंड देन जो आपका फाइन फर्टाइल सॉइल निकल के आता है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वो बहुत ज्यादा प्रोसेस आपका काम नहीं कर रहा है, और ये सॉइल्स जो हैं आपके पूरे मैच्योर सॉइल्स नहीं है। ठीक है, बैरोमीटर आपका प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा कोल्ड हो गया है, थोड़ा बेयर करना। ठीक है, अब आपका बैरिस्फीयर, बैथिस्फीयर या फिर सेंट्रोस्फीयर क्या होता है, ये इनर पोर्शन है अर्थ का बिलो द लिथोस्फीयर और आउटर क्रस्ट। ठीक है, बेस लेवल की बात करें तो आपका बेस लेवल क्या होता है, देखिए एक तो सी लेवल होता है जो हम सी के सरफेस से मेजर करते हैं, अब बेस लेवल होता है द लोएस्ट लेवल टू व्हिच अ रिवर कैन डीपन इट्स वैली, उसको हम बेस लेवल बोलते हैं। बीच आप सब लोगों को पता है, सबने देखा है, और बीच आपके जो फॉर्म होते हैं फाइन सैंड आपके देखे होते हैं, कई बार आपको रॉकी बीच भी देखने के लिए मिलते हैं, तो वेव्स जो आपका कोस्ट पे मटेरियल लेके आते हैं उसको वहां डिपॉजिट करके वापस चली जाती है, उससे आपका बीच फॉर्म होता है। ठीक है, उसके बाद आपका ब्यूफोर्ट स्केल, एक स्केल है जो कि आइडेंटिफाई करता है विंड स्ट्रेंथ को। ठीक है जी, विंड स्ट्रेंथ को 0 से 12 आपका ये स्केल होता है, हाईएस्ट जो होता है 12 वो आपका हुरिकेन को रेफर करता है, और 0 वाला आपकी काम कंडीशंस को रेफर करता है। ठीक है, बायोजियोग्राफी क्या होती है, बायो प्लस जियोग्राफी, स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ब्लिजर्ड एक स्टॉर्म होता है आपके पाउडरी स्नो का, स्नो आपके पाउडर फॉर्म में लगती है, और वो आपका उसका अगर तूफान आता है पोलर रीजन्स में आपका आता है। बॉग एरिया ऑफ सॉफ्ट वेट स्पॉन्जी ग्राउंड, जो कि कंसिस्ट करता है क्या, सॉफ्ट है, वेट है, स्पॉन्जी ग्राउंड है आपका, जहां पे आपका डिकेड या फिर डिकेइंग मॉस और दूसरे वेजिटेबल मैटर्स आपके मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपके बोरा की। बोरा एक आपकी लोकल विंड है, कौन सी है, ये आपकी ऑफन ड्राई विंड है जो कि एक्सपीरियंस अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक सी। कौन सी विंड, कोल्ड एंड ड्राई, याद रखना इंपॉर्टेंट क्या है, कोल्ड एंड ड्राई, और ईस्ट कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक सी पे। बोर आपका एक हाई टाइडल वेव होता है कॉजिंग बैकफ्लो ऑफ वाटर इन रिवर। ठीक है, टाइडल वेव याद रखना, हाई टाइडल वेव, बोर कर टाइडल बोर्स होते हैं। ठीक है, ये आपके टाइडल बोर्स होते हैं, तो बड़ी बड़ी वेव्स आपको दिखती है उनको हम टाइडल बोर्स कहते हैं। अब आपका थॉर्न फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील, उसको काटिनगा काटिनगा बोलते हैं। कैनियन, कैनियन आपकी क्या होती है, डीप नैरो स्टीप साइडेड रिवर वैली होती है जो कि सॉफ्ट रॉक्स में कट होती है, और ये आपकी कहाँ बनती है, रिवर की यूथ स्टेज में माउंटेनियस रीजन में आपकी देखी जाती है। केप क्या होता है, आपका एक हेडलैंड होता है, मोर और लेस पॉइंटेड पीस ऑफ लैंड जर्टिंग इनटू द सी। देखिए अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा पॉइंटेड लैंड निकल रहा है इंडिया में, इंडिया की जो आपकी बाउंड्री है, तो ऐसा कोई पॉइंटेड लैंड है उसको केप बोलते हैं। ठीक है, अब कार्टोग्राफी, ये आर्ट है हमारे ड्राइंग की, मैप्स और चार्ट्स की। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, चर्नोमीटर, एक एक्यूरेट टाइम कीपिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्लाइमेटोलॉजी, साइंस ऑफ स्टडिंग क्लाइमेट्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। क्लिनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे डिटरमाइन करते हैं हम डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। क्लाउड, आपको पता है क्लाउड्स कैसे बनते हैं, मास ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर आईसी क्रिस्टल्स फाउंड बाय कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। देखिए क्या होता है, ये कोई ग्राउंड सरफेस है आपका, मान लीजिए यहाँ पे ओशन है आपका, यहाँ पे कुछ ओशन के ऊपर कुछ विंड होगी आपकी, अब बहुत ज्यादा सन का क्या हो रहा है, सनलाइट यहाँ पे आ रही है, टेम्परेचर हाई है, तो जो ये आपका सरफेस है आपके ओशन का, ये आपका वार्म हो जाएगा, उसके ऊपर जो आपकी एयर होगी वो भी इसके कांटेक्ट में आने से आपकी हीटअप हो जाएगी। जब एयर हीटअप होती है, एक्सपेंड करती है एंड राइज करती है, व्हेन जब ये एयर राइज करती है तो एक्सपेंशन और कूलिंग होगी, उस कूलिंग की वजह से वाटर वेपर्स का आपका कंडेंसेशन हो जाएगा एंड वो क्लाउड्स आपका फॉर्म करेंगे। ठीक है, फिर कॉर्नी फॉरेस्ट आपकी एक फॉरेस्ट है। ठीक है, कॉर्न बियरिंग प्लांट्स होते हैं आपके, कॉर्नी फॉरेस्ट भी होते हैं, निडल शेप्ड इनकी लीव्स होती हैं। कोनेट वाटर, जो वाटर आपका इंट्रैप्ड होता है आपके रॉक्स के, आपके जो गैप्स होते हैं ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन, उसको हम फॉसल वाटर भी कहते हैं।
कन्वेक्शन एक आपका प्रोसेस है जिससे कि हीट आपकी एक्सचेंज होती है। अपलिफ्ट ऑफ एयर, जैसे मैंने बताया था ना अभी, हीट जो आपकी आपकी जब हीट अप हो जाती है एयर तो वो आपकी राइज करती है। अपलिफ्ट ऑफ एयर एज अ रिजल्ट ऑफ सरफेस हीटिंग और इनेबिलिटी ड्यू टू अदर रीजंस। इस टर्म को हम वर्टिकल मूवमेंट ऑफ गैसेस या फिर वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए यूज करते हैं। एडवेक्शन आपका क्या होता है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर पे हम एडवेक्शन की बात करते हैं। कोरल, ये आपके काइंड ऑफ रॉक्स है जो आपके कोरल प्लस पॉलिप से मिलके बनते हैं और ये रीफ्स बनाते हैं आपकी कोशिश में। बहुत ही ज्यादा कलरफुल रीफ्स बनती हैं आपकी। जो आपका कलर ऑफ द स्काई आता है वो आपका ब्लू लगता है सिलेक्टिव, किसकी वजह से? सिलेक्टिव स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन एटमॉस्फेयर बाय स्कैटरिंग की वजह से। साइंस का कॉन्सेप्ट है आपका। क्रायोफाइट क्या होता है? कोई भी प्लांट्स लाइक आपके मॉसेस, फंगाई और बैक्टीरिया जो कि आपके ग्रो करते हैं आइस और स्नो पे, ठीक है, टुंड्रा रीजन्स में, फिन टुंड्रा रीजन्स में। लिचेंस भी इसमें आते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट आपके ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिनके ट्रीज आपके कॉन्टिन्यूअस लीव शेड करते हैं आपके ड्राई रीजन में। डाउन्स, ये आपके ग्रासलैंड्स हैं आपके ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, आपके टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं, तो इन ग्रासलैंड्स के आपको नाम भी याद रखने हैं। फिर आपका एपिसेंटर की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि अर्थक्वेक जिस पॉइंट पे आता है इनसाइड द अर्थ उसको फोकस कहते हैं, हाइपोसेंटर कहते हैं। उसके जस्ट ऊपर एक पॉइंट होता है अर्थ की सरफेस पे, उसको हम एपिसेंटर कहते हैं, जहां पे जो आपकी वेव्स होती हैं, बॉडी वेव्स, वो सबसे पहले आपकी सरफेस पे पहुंचती हैं, उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं। एस्चुरी आपकी माउथ ऑफ द रिवर पे बनती है जहां पे टाइडल इफेक्ट आर एविडेंट एंड यहाँ पे आपका फ्रेश वाटर और सी वाटर आपके मिक्स करते हैं। फ्रेश वाटर रिवर वाला एंड सी वाटर आपका सॉल्टी होता है। ये आपका टर्म आपके रिवर वैलीज को भी आपका के लिए यूज किया जाता है जो कि आपकी फ्लडेड हो जाती है बाय सी ड्यू टू कोस्टल सबसीडेंस, ठीक है। तो वहां पे भी आपको देखा जाता है कि मिक्स हो जाता है आपके फ्रेश और एस्चुरीज। आप एस्चुरीज पे आपकी जो फ्लोरा और फाउना देखी जाती है वो बहुत ज्यादा देखी जाती है, फ्लोरा, ठीक है। तो फैथोमीटर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं डेप्थ ऑफ द ओशन की मेजर करने के लिए। फाउना एनिमल लाइफ ऑफ द रीजन। फ्लोरा फायर क्या होता है? ग्लेशियल वैली होती है और पार्ट देयर ऑफ नाउ अंडर द सी। पहले को ये ग्लेशियल वैली थी बट अब वो सी के अंडर चली गई है ड्यू टू सी लेवल राइज या फिर उसका वो जो खिसक जाती है। फ्लड प्लेन, अ प्लेन बॉर्डरिंग अ रिवर फॉर्म्ड बाय रिवर डिपोजिशन। लाइक गंगा के जो फ्लड प्लेन्स है आपके एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके फ्लोरा की, तो ये प्लांट से रिलेटेड होता है। प्लांट लाइफ को हम फ्लोरा बोलते हैं। फॉग एक डेंस मास और स्मॉल वाटर ड्रॉप्स होते हैं या फिर स्मोक होता है, डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिक्सचर होता है उसका लोअर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में, ठीक है। स्मॉग भी होता है एक। स्मॉग क्या होता है? जब फॉग के साथ आपका स्मोक मिक्स हो जाता है तो वो आपका स्मॉग हो जाता है। जियोसिंक्लाइन की बात करें तो एक लार्ज डिप्रेशन और ट्रफ इन द अर्थ्स क्रस्ट दैट इज सिंक्लाइन ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। गीजर एक थर्मल स्प्रिंग होता है जो कि आपका थ्रो करता है अ जेट ऑफ हॉट वाटर एंड स्टीम इंटरमिटेंटली। और जो आपके गीजर होते हैं यहाँ पे आपका एकदम से एक्सप्लोजन होता है आपके हॉट स्टीम ऑफ वाटर का। ग्लेशियर मूविंग मास ऑफ आइस। जॉर्ज आपका मैंने बताया था जो हमने अभी, वी शेप वैलीज होती हैं, स्टीप साइड्स होती हैं और नैरो वैलीज होती हैं, ठीक है, रिवर की। ये भी आपको यूथ स्टेज में माउंटेनियस एरियाज में देखने के लिए मिलती है। ग्रेट सर्कल, ये आपका सर्कल अर्थ के सरफेस पे बनता है जिसका प्लेन पास करता है थ्रू इट सेंटर एंड दस बाइसेक्ट्स इनटू द टू हेमिस्फीयर्स। कहां पे कोई किसको कोइंसाइड करते हैं ग्रेट सर्कल? आपका इक्वेटर को। जो इक्वेटर वाली लैटिट्यूड होते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, उसको हम ग्रेट सर्कल बोलते हैं। ग्रेट सर्कल रूट, अ रूट बिटवीन any 2 points on the earth surface which follows the great circle between them, ठीक है। एक गल्फ क्या होता है? एक लार्ज डीप बे। आपने बहुत सारे गल्फ पढ़े होंगे, इंडिया के भी पास कुछ गल्फ है, गल्फ ऑफ खंबत है जैसे, ठीक है, गुजरात के नीचे। हैबिटेट नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ प्लांट एंड हेलोफाइट क्या होते हैं? जो प्लांट आपके नेचुरली सलाइन वाटर्स में ग्रो करते हैं। हेमिस्फीयर, अर्थ का सरफेस आपको पता है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इक्वेटर के ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद आगे चलते हैं। हिंटरलैंड क्या होता है? एरिया फ्रॉम विच अ पोर्ट गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स एक्सपोर्ट, जहां से पोर्ट के पास आपका मटेरियल आता है एक्सपोर्ट करने के लिए। हॉर्स लैटिट्यूड्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं। सब ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफ हाई प्रेशर, उनको हम हॉर्स लैटिट्यूड्स बोलते हैं, और डोल्ड्रम्स बोलते हैं आपके इक्वेटोरियल लो प्रेशर वाले बेल्ट को। ह्यूमस डिकम्पोज्ड और पार्टली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल में आपका। मोस्ट ऑफ द सॉइल्स देखे जाते हैं वो डेफिशिएंट होते हैं आपके ह्यूमस में। हाइड्रोलॉजी स्टडी ऑफ वाटर कंटेंट ऑन द अर्थ। अब हीटियोग्राफ क्या होता है? सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गॉज है ये। हाइग्रोमीटर जो कि आपके मेजर करता है ह्यूमिडिटी को एटमॉस्फेयर में। हाइग्रोफाइट प्लांट जो आपके वेटलैंड्स में ग्रो करते हैं। आइसबर्ग ये आपके मास होता है लैंड आइस का जो कि ब्रोक हो जाता है आपके आइस शीट से, ठीक है।
ब्रोक हो जाता है या फिर आपके कार्व्ड हो जाता है फ्रॉम द एंड ऑफ ग्लेशियर, और फिर वो आपका आइसबर्ग क्या करता है, आपके ओशन में फ्लोट करता है, जिसका 1/9 मास आपके ओशन से ऊपर होता है और बाकी बचा कुचा मास आपके ओशन के नीचे होता है। अच्छा जी, अब देखते हैं इल्यूविएशन क्या होता है। इल्यूविएशन देखिए, जब आपका सॉइल फॉर्म होता है तो सॉइल की बहुत सारी लेयर्स होती है, तो वहां पे क्या होता है, डिपोजिशन होती है आपकी इन लोअर सॉइल होराइजन, मतलब होराइजन मतलब लेयर, लोअर वाली जो लेयर्स होती है आपके सॉइल की, वहां पे आपका क्या होता है, कुछ मिनरल्स का, कुछ मटेरियल्स का आपका डिपोजिशन होता है। ठीक है, मटेरियल्स रिमूव्ड बाय इल्यूविएशन। देखिए अब आपका जो इल्यूविएशन है वो क्या होगा, ई वाला जो है एक आई वाला है। अब ये आपका मान लीजिए सरफेस है, नीचे बहुत सारी लेयर्स हैं, तो यहाँ से वाटर के साथ मिक्स होकर कुछ मिनरल्स आपके नीचे की लेयर के क्या कर जाते हैं, आपके लीच कर जाते हैं और वहां जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। उस डिपॉजिशन को हम इल्यूविएशन बोलते हैं, और इस लीचिंग वाले प्रोसेस को जो नीचे लेके जाता है इसको हम ई वाला इल्यूविएशन बोलते हैं फ्रॉम द अपर होराइजन ऑफ सॉइल। इंसोलेशन जो आपकी सन की रेज अर्थ के ऊपर आती है उनको इंसोलेशन कहते हैं। कार्स्ट रीजन ये आपकी लाइम स्टोन की टोपोग्राफी होती है, अंडरग्राउंड ड्रेनेज केव्स वगैरह फॉर्म होती है यहाँ पे। स्टेलासाइट्स और स्टेलेगमाइट्स हमने पढ़े थे, वो आपको याद होगा। कैटाबैटिक विंड क्या होती है, लोकल विंड्स होती हैं विच आर कॉज्ड बाय फ्लो ऑफ एयर डाउन माउंटेन स्लोप्स एंड वैली, जो माउंटेन स्लोप्स और वैलीज के डाउन मतलब उसके अलोंग फ्लो करती है नीचे की तरफ। लगून मैंने आपको अभी भी बताया, चिलिका लेक आपका एक लगून है। लैटिट्यूड भी मैंने एक्सप्लेन किया है, लीचिंग भी एक्सप्लेन किया है अभी अभी। लीवर्ड क्या होता है, आपको यहाँ पे देखिए एक माउंटेन है, विंड आपकी इस साइड से आ रही है तो ये विंडवर्ड साइड हो गई, यहाँ पे आपके क्लाउड्स बन के यहाँ पे बारिश हो जाती है, विंड ड्राई होकर दूसरी साइड से निकलती है तो ये आपकी लीवर्ड साइड हो जाती है। लिथोफाइट जो कि प्लांट आपका ग्रो करता है बेयर रॉक और स्टोन पे। LOESS लॉस, ये आपकी फाइन मटेरियल की सैंड होती है, येलो कलर की आपकी सैंड होती है, फाइन सिल्ट और डस्ट, और ये आपकी डिपॉजिट होती है आपकी अलग अलग एरियाज में। जैसे सहारा वाला जो डेजर्ट है वहां से वो विंड आपकी विंड वहां से वो जो आपकी फाइन डस्ट होती है विंड के साथ जाएगी, मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस करेगी एंड देन आपकी इटली और स्विट्जरलैंड की कंट्रीज में आपकी फॉल करती है। मेरिडियन भी मैं बता चुका हूं। मीसोफाइट क्या होते हैं, प्लांट दैट रिक्वायर्स अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, मोस्ट कॉमन ट्रीज एंड श्रब्स आर मीसोफाइट। फिर आपके मेस्टीजो क्या होते हैं, ऑफस्प्रिंग ऑफ अ यूरोपियन, ये कोई नहीं पूछेगा। मॉनसून में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, मॉनसून क्या होता है। मोरेन्स क्या होते हैं, आपके डेब्रिस और फ्रेगमेंट ऑफ रॉक्स होते हैं जो कि ग्लेशियर की मूवमेंट्स के साथ नीचे आते हैं। मुलाटो, ये भी कोई नहीं पूछेगा। उसके बाद निविएशन, इरोजन ड्यू टू एक्शन ऑफ स्नो। निवेशन क्या होता है, इरोजन ड्यू टू एक्शन ऑफ स्नो। नोमैडिज्म क्या होता है, नोमैड्स, नोमैड आपने सुना होगा, ये एक प्रैक्टिस होती है अमॉन्ग सर्टेन प्रिमिटिव पीपल, जो ट्राइब्स वाले पीपल होते हैं आपके, और फ्रिक्वेंटली चेंजिंग देयर हैबिटेशन, वो एक से दूसरी जगह आपके बंजारे होते हैं ना, वो मूव करते रहते हैं। ऐसे ही अपने जो पीपल होते हैं वो मूव करते रहते हैं इन सर्च ऑफ फूड एंड फ्रेश पेस्चर्स फॉर एनिमल। ठीक है, तो उनको नोमैड्स कहा जाता है। ओएसिस, एरिया इन द डेजर्ट जहां पे आपका वाटर अवेलेबल होता है। ओशन करंट, जो मूवमेंट ऑफ वाटर, जो आपके ओशन की सरफेस पे मूवमेंट ऑफ वाटर देखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ओपिसोमीटर क्या होता है आपका, ओपिसोमीटर इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग करने के लिए डिस्टेंस ऑन अ मैप। ऑर्बिट मैंने आपको बता चुका हूँ। ओरोग्राफिक रेन जो आपकी अभी मैंने बताया था, ये रेन होती है आपकी जो एयर आपकी स्लाइड करती है, मूव अप करती है अलोंग द स्लोप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की वजह से जो रेन होती है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है। आउटवॉश प्लेन, एलुवियल प्लेन फॉर्म्ड बाय स्ट्रीम्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ आइस ग्लेशियर्स, उनको हम आउटवॉश प्लेन्स बोलते हैं। पैम्पास आपका ग्रासलैंड है, ठीक है, कहां पे मिलता है आपका, साउथ अमेरिका में मिलता है। पेस्ट्रोलिज्म क्या है आपका, प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रियरिंग कैटल, यहाँ पे आप एनिमल्स को, कैटल को ब्रीड और रियर कराते हैं। बहुत सारी आपकी जो पेस्टोरल कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है, आपके गद्दीज हिमाचल की ट्राइब है, वो आपका पेस्टोरिज्म आपका क्या करती है, प्रैक्टिस करती है। सवाना लैंड है, सवाना को बोला जाता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, जो आपके ट्रॉपिक्स के बीच में यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिकल जोन में लाया करते हैं ग्रासलैंड्स, उनको हम सवाना बोलते हैं। सिस्मिक फोकस और डी फोकस मैंने आपको बताया, पॉइंट बिलो द अर्थ सरफेस, जहां पे अर्थ ओरिजिनेट करता है, ठीक है, जहां से आपकी एनर्जी रिलीज होती है। सैटेलाइट एक स्मॉल बॉडी होती है, सैटेलाइट का मीन कंपेनियन होता है जो कि रिवॉल्व करती है अराउंड अ प्लेनेट। सैप्रोफाइट प्लांट विच लिव्स ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, और ये आपके कौन से होते हैं, फंगाई। फिर रेग क्या होता है, एक स्टोनी डेजर्ट है, और रेग स्टोन, सैंडी डेजर्ट को क्या बोलते हैं, हम अर्ग बोलते हैं। स्टोनी डेजर्ट को रेग, सैंडी डेजर्ट को अर्ग, और हम रॉकी डेजर्ट को हमाड़ा बोलते हैं। रॉकी डेजर्ट्स को हमाड़ा बोलते हैं, जहां पे आपको रॉक्स ही मिलते हैं। ठीक है, रीफ, रिज ऑफ रॉक्स लाइंग नियर द सरफेस ऑफ द सी विच मे बी विजिबल एट लो टाइड्स बट यूजुअली कवर्ड बाय द वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं, रीफ। कोरल रीफ हमने देखा है। रेन शैडो एरिया, विंड इधर से आ रही है, बारिश इधर होगी, क्लाउड्स इधर बनेंगे, तो ये वाला जो एरिया होगा वो आपका रेन शैडो एरिया
हो जाएगा। फिर आपका साइक्रोमीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एनवायरमेंट, प्रेशर ग्रेडियंट्स, रेट एट विच, चलिए ऊपर चलते हैं अभी। देखिए पलायाज आपकी क्या होती है, पलायाज आपकी सॉल्ट लेक्स होती है, सॉल्ट लेक्स होती है पलायाज, अगर आप डेजर्ट वाले टर्मिनोलॉजी में इन्हें देखें तो, ठीक है। प्रेरीज आपके मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड होते हैं नॉर्थ अमेरिका के, ठीक है, ये आपके क्या है, ग्रासलैंड है नॉर्थ अमेरिका के, और ये आपके कौन से हैं, आपके सवाना नहीं है, ये ट्रॉपिकल में नहीं है, ऊपर है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिपिटेशन जो आपका वाटर आपका ऊपर से फॉल करता है, प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, स्नो, ठीक है, ओके। फिर प्रेशर ग्रेडियंट्स, रेट एट विच प्रेशर डिक्लाइंस हॉरिजॉन्टली ऑन द अर्थ का सरफेस। प्लेटू आपका एक टेबल लैंड होता है, प्लेटू आपका एक टेबल लैंड होता है जिसकी स्टीप साइड्स होती हैं, और नियरली आपका प्लेन लैंड होता है, ये आपका रफ थोड़ा सा यहाँ पे होता है, ऊपर जो ये टेबल लैंड है ऊपर रफ होता है यहाँ पे। प्लेनीमीटर, इरेगुलर प्लेन एरियाज ऑन द मैप के लिए यूज किया जाता है। प्लेनेटरी विंड्स मैंने आपको बताई थी, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स एंड जो पोलर विंड्स आपकी होती है। पिडमोंट, ये आपके फुट ऑफ द माउंटेन को पिडमोंट कहा जाता है, और जो यहाँ पे फुट ऑफ द माउंटेन पे आपके प्लेन्स बनते हैं उनको पिडमोंट प्लेन्स बोलते हैं। ऊपर से माउंटेन से बहुत सारा इरोजन होकर मटेरियल आता है, उसकी वजह से यहाँ पे एलुवियल फैन शेप के आपके क्या बन जाते हैं, प्लेन्स बन जाते हैं, ठीक है। फिर फाइटो जियोग्राफी क्या होती है, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ इन रिलेशन टू एनवायरमेंट। फिनोलॉजी आपका साइंस जो डील करते हैं विद द इफेक्ट ऑफ सीजनल चेंजेस, जो एनिमल्स और प्लांट लाइफ पे जो आपके सीजनल चेंजेस के इफेक्ट पड़ेंगे उसको हम बोलते हैं फिनोलॉजी। पेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ कंपोजिशन स्ट्रक्चर, यानी कि रॉक्स की हम अगर स्टडी की बात करें तो उसको हम पेट्रोलॉजी बोलते हैं। परमाफ्रॉस्ट, जो ग्राउंड आपका परमानेंटली फ्रोजन हो, जिसके ऊपर आइस आपको बोले। पेरिजी हम डिस्कस कर चुके हैं। पैलागिक क्या होता है, जो कि आपके ओपन सी से बिलोंग करता है। पेनिनसुला आपका क्या होता है, पेनिनसुला देखिए हमने किसको बोला है, पेनिनसुला स्ट्रेच ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर। ऐसे कोई आपका यहाँ पे लैंड निकला हुआ है, जैसे आपका अरेबियन पेनिनसुला, और यहाँ पे क्या है आपका पूरा पानी है, ऐसे ही अरेबियन पेनिनसुला है आपका। चलिए फ्रेंड्स आगे चलें। जूफाइट को एक एनिमल है, जूफाइट क्या है फ्रेंड्स, वो एक एनिमल है विच रिजेंबल्स अ प्लांट, ठीक है, जैसे कोरल पॉलिप्स या फिर स्पॉन्ज। सिस्मोग्राफ जो अर्थक्वेक की वेव्स को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को। सिस्मोलॉजी, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। सेल्वास आपके डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, कहां पे, अमेज़न बेसिन में। ये कौन से फॉरेस्ट होते हैं आपके, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होते हैं इक्वेटर पे। स्लीट आपका प्रेसिपिटेशन कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ स्नो एंड रेन, उसको हम स्लीट बोलते हैं। स्मोक आपका स्मोक प्लस फॉग, ठीक है। स्नो लाइन ये आपकी लोअर लिमिट होती है स्नो की, स्नो उस स्नो लाइन के नीचे आपको कोई स्नो नहीं मिलेगी, उसके ऊपर ऊपर आपको सारी स्नो मिलेगी। वियरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल ऑफ द अर्थ, उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। सोलर कांस्टेंट मींस इंटेंसिटी जो होती है सन की रेडिएशन की इन स्पेस एट मीन डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ फ्रॉम द सन। स्टेपी फिर से आपके मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड है यूरेशिया के, हायर लैटिट्यूड में मिलते हैं। स्ट्रेट मैं बता चुका हूं आपका नैरो स्ट्रेच होता है आपको एक वाटर का, ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है टू एक्सटेंसिव एरियाज ऑफ द सी और दो लैंड पासेस को सेपरेट कराता है। सिंक्लाइन भी मैं अभी ऊपर बता चुका हूं। सब्लिमेशन जो आपके वाटर है वो आपका सॉलिड से वेपर में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। पहले क्या था, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में नहीं हुआ। ताइगा, ताइगा आपके कॉर्निफॉरेस्ट फॉरेस्ट लैंड है आपके साइबेरिया के, ठीक है, हायर लैटिट्यूड्स में आपके मिलते हैं। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, कंडीशन में द टेम्परेचर इज फाउंड टू बी इंक्रीजिंग इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग विद हाइट। जब हम हाइट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, बट टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज करता है, उसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम थियोडोलाइट की। थियोडोलाइट क्या होता है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है एंगुलर डिस्टेंसेस इन वर्टिकल प्लेन्स, यानी कि एलिवेशंस में जब ऊपर जाते हैं, और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स में यानी कि जब हम ऐसे मूव करते हैं। थर्मोग्राफ सेल्फ रिकॉर्डिंग थर्मोमीटर है, एक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। टाइडल रेंज क्या होता है, देखिए कई बार आपकी हाई टाइड्स और लो टाइड्स, हाई टाइड्स और लो टाइड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम टाइडल रेंज बोलते हैं। टोपोग्राफिक मैप एक मैप होता है सफिशिएंटली लार्ज स्केल टू शो डिटेल्ड सरफेस फीचर्स ऑफ एन एरिया, उसको हम टोपोग्राफिक मैप बोलते हैं। जो भी फीचर्स है उस सरफेस के, उस एरिया के, उनको हम उस मैप पे शो करते हैं। ट्रिब्यूटरी मैंने बताया जो रिवर को आगे ज्वाइन करते हैं उसको ट्रिब्यूटरी। विटिकल्चर, कल्चर ऑफ ग्रेप वाइन, कल्टीवेशन करते हैं जहां ग्रेप वाइन की। सुनामी एक लार्ज सी वेव विच इज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक, जो कि आपके ओरिजिनेट करती है सी बेड पे, और आपको सुनामी पता है 2004 में इंडोनेशिया
इंडिया में आई थी, काफी सारी डिस्ट्रक्शन उसने कराई थी। वॉल्केनो मैं आपको बता चुका हूँ, वाटर वॉल्केनो में क्या होता है, वाटरशेड, ये एलिवेटेड बाउंड्री लाइन होती है जो कि सेपरेट करती है हेड स्ट्रीम्स को विच आर ट्रिब्यूटरीज टू डिफरेंट रिवर सिस्टम्स और बेसिन्स। मैंने आपको बताया था कि इंडिया में आपके वेस्टर्न घाट्स वाटरशेड आपका बनाते हैं, वाटर डिवाइड बनाते हैं, इसके थ्रू आपके इसके ईस्ट में आपका जाता है, ठीक है, क्या जाता है, वाटर डिवाइड बना रहे हैं वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, और इसके वेस्ट में आपकी और रिवर्स आपकी फ्लो करती हैं। तो एक एलिवेटेड बाउंड्री लाइन जो कि सेपरेट करती है हेड स्ट्रीम्स को विच आर ट्रिब्यूटरीज टू डिफरेंट रिवर सिस्टम्स और बेसिन्स। वेदरिंग भी मैं आपको समझा चुका हूं, क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन एंड डिके ऑफ रॉक्स ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ अर्थ क्रस्ट, ड्यू टू एक्सपोजर टू आपका एनवायरमेंट। और यहाँ पे जो बहुत सारे जो एजेंट्स हैं वो कौन से हैं, विंड, वाटर, आइस, ठीक है, रेन वगैरह, ये सारे आपके एजेंट्स हैं। विली विली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को कहा जाता है पैसिफिक ओशन में नियर ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स व्हिच इज अडेप्टेड, हुरिकेन्स, उसको चाइना वाले हुरिकेन्स कहाँ कहा जाता है, उसको हुरिकेन्स, बताइए जी। अब ये जो आपके ट्रॉपिकल, ये जो आपके साइक्लोन्स होते हैं ना, उसको हुरिकेन्स भी कहा जाता है, टाइफून्स कहा जाता है, ठीक है, देख लेना टाइफून्स कहाँ कहा जाता है, हुरिकेन्स कहा जाता है, ये आपके लिए होमवर्क है। ज़ेरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं आपके जो कि बहुत ही कम मॉइस्चर में रहते हैं, जैसे कि डेजर्ट में कैक्टस वगैरह। याजू रिवर, ये आपकी ट्रिब्यूटरी विच इज प्रिवेंटेड फ्रॉम जॉइनिंग द मेन रिवर बिकॉज द लेटर हैज बिल्ट अप नेचुरल हाई लीवीज, ठीक है, तो ये पैरेलली फ्लो करती है आपके मेन स्ट्रीम के, ठीक है। हाई लीवीज मतलब जो उसकी एम्बैंकमेंट्स होती हैं, नेचुरल एम्बैंकमेंट्स, वो बहुत बड़ी हो जाती है, तो ये मेन रिवर को ज्वाइन नहीं कर पाती, तो उसके पैरेलल ही फ्लो करती है। जेनिथ की अगर हम बात करें तो जेनिथ क्या होता है आपका फ्रेंड्स, पॉइंट इन द सेलेस्टियल स्फीयर वर्टिकली अबव वंस हेड, zodiac zone of the heavens in which lie the path of the sun, the moon and the chief zodiac sign सुने ना आपने। चलिए आगे चलते हैं, यहीं से नीचे से स्टार्ट करते हैं। देखिए पाइराइट क्या होता है, आयरन पाइराइट, ये आपका फूल्स गोल्ड, इसको क्या बोलते हैं, फूल्स गोल्ड। इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट है एक्सटेंड्स टुवर्ड सी, मान लीजिए यहां से, अब इंडिया के जो अपने वाटर्स है, इंडिया के जो वाटर्स है, इंडिया यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, तो कितने एक्सटेंड करते हैं अपने इंडिया के वाटर्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक। ट्रॉपिकल सवाना रीजन को हम क्या बोलते हैं, लैंड ऑफ बिग गेम्स या लैंड ऑफ सवारीज। डेनमार्क को क्या बोला जाता है, कंट्री ऑफ विंड। टेलीग्राफिक प्लेटो आपका नॉर्थ अटलांटिक रिज का पार्ट है। एंड होम ऑफ स्नो लेपर्ड क्या है, हेमिश नेशनल पार्क जो कि लद्दाख में है आपका। उसके बाद वर्काला, चौवारा, चवाकड़ एंड नाटिका, ये आपके बीचेस हैं केरला में। कलानी डैम, ग्रैंड एनिकट ओल्डेस्ट डैम है इंडिया में। कोलकाता पोर्ट ओल्डेस्ट पोर्ट है जो कि ऑपरेट कर रहा है इंडिया में, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता है ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ से बहुत सारे ट्रेड किया है। और कोलकाता से ही फोर्ट विलियम्स इन्होंने एस्टेब्लिश किया, तो बहुत सारी चीजें हुई थी। एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, देखिए किबिथु इन अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है कौन सा, किबिथु इन अरुणाचल प्रदेश। ग्वार मोटा, ग्वार मोटा आपका कच्छ में इन रीजन ऑफ गुजरात, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। दफदार इन आपका कहां पे है, ये इन तकदुमबाश पामीर, ठीक है, तो ये आपका नदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये आपका कहां पे पड़ता है, पीओके में। इंदिरा पॉइंट आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, और ये आपका जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का, तो ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है वो आपका सदर्न मोस्ट आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का, तो ये क्या है आपका, ये आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा चारों के चारों पॉइंट। मोरीबंद डेल्टा सब डिवीजन है आपके बंगाल डेल्टा का। एंड नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ एरेबल लैंड इज टर्म्ड एज साइकोलॉजिकल डेंसिटी। कर्नाटका को क्या डिस्क्राइब करते हैं, वन स्टेट मैनी वर्ल्ड, किस कौन सी फील्ड में, टूरिज्म की फील्ड में। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर बरानी को हम क्या बोलते हैं, बरानी को रेन फेड फार्मिंग, जो फार्मिंग आपकी रेन की हेल्प से होती है। उसके बाद आपका नीचे से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। गंडीकोटा कैनियन, इसको हम ग्रैंड कैनियन बोलते हैं, इंडिया की आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। बाकी ग्रैंड कैनियन हमने पढ़ा था कोलोराडो रिवर यूएसए का। अच्छा, कच्चा थीवू आइलैंड, ये आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, इस पे आपका डिस्प्यूट चलता रहता है। डेक्कन क्वीन एंटर्ड इट्स 90th ईयर ऑफ सर्विस, डेक्कन क्वीन क्या है, ट्रेन है, ऑन June 1st 2019। फिर आपकी डेरिंग बड़ी हिल्स है आपकी जो कि उड़ीसा में है। सलाल प्रोजेक्ट आपका चेनाब रिवर पे जम्मू एंड कश्मीर में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। नीलगिरी हिल्स आपके कहाँ पे है, देखिए ये आपका नीचे, यहाँ पे आपके ये वेस्टर्न घाट्स, नीचे से आते हैं आपके ईस्टर्न घाट, जहाँ पे आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं, वो पॉइंट आपका नीलगिरी हिल्स है। क्या है वो पॉइंट आपका, नीलगिरी हिल्स है।
मौसिनराम आपका खासी डिस्ट्रिक्ट में है, खासी हिल्स में है मेघालय की, और मौसिनराम और चेरापूंजी में वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल आपको देखने के लिए मिलती है। नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र रिवर का पार्ट है, कहां से कहां पे है आपका, बिटवीन बांग्लादेश 891 किलोमीटर का है, नियर धुबरी एंड सदिया इन असम। मूगा सिल्क एक सिल्क की वेराइटी है जो कि उसको ज्योग्राफिकली टैग भी मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है असम का, ठीक है, मूगा सिल्क को जीआई टैग मिला हुआ है। ये जो सिल्क है नोन फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी, नेचुरल येलोइश गोल्डन टिंट का जैसा कुछ इसका आपका शिमरिंग ग्लॉसी टेक्सचर होता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका जो नोट किया जाता है वो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। एंड अब थोड़ा बहुत हमारा रह गया, ये भी हम कर लेते हैं ऊपर ऊपर का पार्ट, ठीक है जी। आपका जो फर्स्ट उदय यानी कि उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन यात्री एक्सप्रेस ट्रेन वो आपकी बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में चलती है। पैरादीप पोर्ट इंपॉर्टेंट है, लोकेटेड कहाँ है, डेल्टा ऑफ महानदी रिवर, अकॉर्डिंग टू कॉमन कॉपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन, सीएफए जो डिनोट करता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और ज़ोफाइट्स क्या होते हैं, एनिमल विच रिजेंबल्स अ प्लांट, जैसे कि आपका स्पॉन्ज या कोरल पॉलिप्स। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका ये जो पूरा की पूरा आपका ल्यूसेंट, देखिए ये आपका लास्ट लेक्चर था मिसलेनियस फैक्ट्स का, अब यहाँ पे आपका पूरा ल्यूसेंट का ज्योग्राफी आपका फिनिश होता है, ठीक है। आपके टोटल लेक्चर्स जो होंगे वो 13 या 14 लेक्चर्स होंगे आई थिंक, जहाँ पे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एंड मिसलेनियस फैक्ट्स जो है छोटे छोटे वो हमने पूरा कवर कर दिया। और ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी प्री में आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर देगी। उसके बाद आपको एक काम और करना है, जो बीपीएससी प्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिपीट हो जाते हैं कई बार। तो बीपीएससी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी आप करिएगा तो आपको पता लग जाएगा ऑलमोस्ट कितने सारे क्वेश्चंस आपके ल्यूसेंट से ही आए हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ ट्राइब्स भी है इंपॉर्टेंट, ये वाला रह गया था। ट्राइब्स स्टेट अंगामी नागालैंड और आपका बिरुल झारखंड, खासी मेघालय, तोड़ा एंड तमिलनाडु, गद्दी सब हिमाचल प्रदेश, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये आपका ज्योग्राफी पूरा ओवर होता है बीपीएससी के लिए, ठीक है। एंड आप लोगों का बीपीएससी है अभी, ऑल द बेस्ट फॉर बीपीएससी, ठीक है। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आप सब बीपीएससी का प्री क्लियर करें एंड देन फिर मेंस दें अच्छे से। चलिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और हमारा यहाँ कोर्स हुआ फिनिश।